अवर्षा से बढ़ती जा रही है बेचैनी। कई तरह के टोटके किए, लेकिन मानसून रूठा का रूठा ही है। अब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा नायाब टोटका किया गया जो शायद मंदसौर शहर में पहली बार हुआ। एक जीवित व्यक्ति की शव। दर्शकों, देश न्यूज की स्क्रीन पर आप इस वक्त जो दृश्य देख रहे हैं, इसे देखकर सहज ही आप यह अनुमान लगाएंगे कि यह किसी की शव यात्रा है। यकीनन यह शव यात्रा ही है, लेकिन आप इस बात पर विश्वास करें कि इस अर्थी पर जो व्यक्ति लेटे हैं वे मृत नहीं हैं, वे जीवित हैं। और यह अवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से जो तरह तरह के टोटके अपनाए जाते हैं, उसी प्रक्रिया में यह भी एक टोटका है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर यदि उसकी शव यात्रा निकाली जाए, उसमें उसे शमशान घाट तक ले जाया जाए, तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। तो आज धर्मांतरण करने के बाद जिनका नाम चैतन्य सिंह राजपूत है, उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को समर्पित किया शव के रूप में और अर्थी पर बाकायदा लेटे। उनके लेटे हुए शरीर पर फूल मालाएं वैसे ही पहनाई गई जैसे किसी मृत व्यक्ति को पहनाई जाती हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता इस शव यात्रा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये दृश्य भेजे हैं और इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता व पार्षद सुनील बंसल से बात की गई। साथ ही चैतन्य सिंह राजपूत जो मृतक बनकर इस अर्थी पर लेटे, उनसे भी चर्चा की गई। मंदसौर में लगातार अवर्षा की स्थिति है। सूखे वाले जिलों की श्रेणी में मंदसौर को देखा जाने लगा है, क्योंकि प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाले जिलों में मंदसौर है। कई तरह के टोटके हो चुके हैं। श्मशान घाट में उल्टा हल चलाया गया, गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए, प्रार्थना सभाएं हुई, प्रार्थना यात्राएं निकाली गई, उज्जैनियां मनाई गई, लेकिन इंद्रदेव हैं कि मानते ही नहीं। अब देखना है इस टोटके से वे मानते हैं या नहीं। देखिए, भगवान इंद्र एक हठी हमारे भगवान है, वो हर बात पर रूठ जाते हैं। उसको मनाने के लिए मंदसौर में अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न कर लिए, पर राजा इंद्र नहीं माने। तो निश्चित रूप से एक पुराना आजमाया हुआ टोटका है और उसको चिरतार्थ करने के लिए आज मंदसौर गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा। मैंने अनेक मुर्गों का तो दाह संस्कार किया ही है। मेरा पहला प्रसंग है कि मैं एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होती हुई निकलेगी। देखिए, पानी नहीं गिरा, इसके लिए भगवान तो अपने आप में दोषी है, पर उससे ज़्यादा दोषी इंसान है। अपने मतलब के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए हैं, अपने मतलब के लिए वो प्लास्टिक का उपयोग करता है और पर्यावरण का वो नुकसान करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा और प्रभु से प्रार्थना। तो मुर्दा बनाया जा रहा है, कौन लगता है? देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मुर्दा व्यक्ति बन रहा है, पहले जफर शेख के नाम से जाना जाता था मुस्लिम समाज से, और उन्होंने चैतन्य राजपूत के नाम से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से उस मंदसौर शहर में अनेक ऐसे प्रसंग है जिस पर जो हिंदू कौम में पैदा हुए हैं और वो नहीं कर पाते हैं। जफर शेख भाई जो चैतन्य राजपूत के नाम से मंदसौर शहर में जाने जाते, एक नाम है, उन्होंने आज ये बीड़ा उठाया। उस बीड़े में हम सब उनके साथ है। अगर पानी गिरेगा तो चैतन्य राजपूत को फायदा नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, फसलों को, कुएं बावड़ियों को और मतलब इंसान को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए हम आज ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, पूरा जिला जो है मंदसौर जिला, ये सबसे कम वर्षा के लिए दर्ज हुआ है और सूखे की स्थिति बन रही है। सभी तरह की यहाँ जो परंपराएं हैं वर्षा नहीं होने पर वो लोग कर चुके हैं। तो ऐसी धार्मिक आस्था है कि जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है ऐसी स्थिति में। तो मैंने अपना शरीर शव के लिए दिया है कि ये इससे अगर इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और सभी का कल्याण हो जाए, क्योंकि वर्षा की सभी को आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी से लेकर मनुष्य तक को जल की आवश्यकता है और ईश्वर से, इंद्रदेव से यही कामना है कि भरपूर वर्षा हो और जल की कोई कमी ना हो। अभी यहाँ शव यात्रा निकलेगी जिस पे अर्थी पर मैं लेटूंगा। देखिए, वर्षा कम होने के कई कारण हैं और प्रदूषण हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं और पेड़ पौधे
जिनके अंधाधुंध कटाई हो रही है, और नए पौधे हम रोपें और उनका बड़े होने तक उनका ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, पर्यावरण को बढ़ावा दें ताकि समय पर अच्छी वर्षा होती रहे।